नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज विश्वविख्यात भविष्यवेत्ता नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियाँ, जिसे लिखा है सलमा जैदी ने, इसका सार संक्षेप आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। नास्ट्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। बाल्यावस्था में ही वह अध्ययन में विशेष रुचि दिखाने लगे। नास्ट्रेदमस ने किशोरावस्था से ही भविष्यवाणियाँ करनी आरंभ कर दी थी। नास्ट्रेदमस की ज्योतिष में बढ़ती रुचि ने उनके माता पिता को चिंता में डाल दिया। यह वह समय था जब कट्टरपंथी ईसाई इस विद्या को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। अतः माता पिता ने ज्योतिष से नास्ट्रेदमस का ध्यान हटाने के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1522 में मॉन्टपेलियर भेज दिया। 3 वर्ष में पढ़ाई पूरा कर वे चिकित्सक बन गए। उसी दौरान दक्षिण फ्रांस में प्लेग की भारी प्रकोप हुआ। नास्ट्रेदमस जी जान से रोगियों के उपचार और सेवा में जुट गए। इससे उनकी ख्याति बढ़ी। 23 अक्टूबर 1529 को उन्होंने मॉन्टपेलियर में पुनः प्रवेश लेकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वहीं शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। 1537 में फ्रांस में पुनः प्लेग का प्रकोप हुआ। नास्ट्रेदमस की जीवन संगिनी तथा दोनों संतानें महामारी का शिकार हो गईं। दुखी नास्ट्रेदमस सब कुछ छोड़ यूरोप चले गए। यूरोप में उनकी भेंट जूलियस स्कैलिजर नामक एक विख्यात दार्शनिक और फिजिशियन से हुई। नास्ट्रेदमस ने इनसे बहुत कुछ नया सीखा, परंतु कालांतर में स्कैलिजर नास्ट्रेदमस के कट्टर विरोधी बन गए। 1547 में नास्ट्रेदमस ने एन नामक एक धनी विधवा से विवाह कर लिया। इस विवाह से वह 6 संतान के पिता बने। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों की ख्याति की चर्चा फ्रांस की महारानी कैथरीन डी मेडिसी के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहा। नास्ट्रेदमस ने अपनी अलौकिक शक्ति से जान लिया था कि महारानी के सभी बच्चे अल्पायु में ही काल कवलित हो जाएंगे। नास्ट्रेदमस से सत्य बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे और असत्य बोलना नहीं चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपनी भविष्यवाणी प्रतीकात्मक छंदों में व्यक्त किया। इस प्रकार वह अपनी बात भी कह गए और महारानी के मन को चोट भी नहीं पहुंची। 1550 के बाद नास्ट्रेदमस ने अपना पूरा समय और ध्यान ज्योतिष विद्या की साधना पर लगा दिया और अपने चिकित्सक के पेशे को तिलांजलि दे दी। नास्ट्रेदमस एक रहस्यमय पुस्तक द मिस्ट्रीज इजिप्टोरम से बहुत प्रभावित थे। नास्ट्रेदमस ने 1555 में भविष्यवाणियों से संबद्ध अपने ग्रंथ सेंचुरीज के प्रथम भाग का लेखन कार्य संपूर्ण कर लिया था। नास्ट्रेदमस को अपनी मृत्यु का समय ज्ञात हो गया था। अतः उन्होंने 17 जून 1556 को अपनी वसीयत तैयार कराई। 1 जुलाई को उन्होंने पादरी को बुलाकर अपने अंतिम संस्कार के बारे में उसे निर्देश दिया। 2 जुलाई 1566 को
इस महान भविष्यवेत्ता का निधन हो गया। उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ असामाजिक तत्व उनकी कब्र खोदेंगे और उनके अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे, किंतु तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी और यह सत्य साबित हुआ। भारत के संदर्भ में बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, 1857 का गदर, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर आदि पर सटीक भविष्यवाणी बहुत पहले ही उन्होंने कर दिया था। भारत का भावी नेता के बारे में सेंचुरी 1 के छंद 50 में कहा गया है, फ्रॉम द पोएटिक ट्रिप्लिसिटी shall be born one who shall make Thursday his holiday. His fame, praise, rule, and power shall grow by land and sea to become a tempest to the east. अर्थात 3 समुद्रों से घिरे प्रदेश में एक ऐसा नेता उभरेगा जो बृहस्पतिवार को अवकाश घोषित करेगा। उसकी प्रसिद्धि, महिमा और प्रभुत्व इतना व्यापक होगा कि वह पूर्व का एक सशक्त नेता माना जाएगा। पूरे विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी नास्ट्रेदामस ने अपने छंदों में कर दिया है। क्या एक विश्व धर्म की कल्पना सच होगी? सेंचुरी 9 छंद 72 के अनुसार, once more shall be holy temple be polluted and depredated by the scent of Tulsu. Saturn 3 cycles revolving in April, May, people of a new leaven. अर्थात एक बार फिर पवित्र स्थानों को लूटा जाएगा। शनि जब अपने 2-3 चक्र पूरे कर चुकेगा तो अप्रैल मई में एक नए संप्रदाय का आविर्भाव होगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार सन 2150 इसके लिखे जाने के लगभग 6 वर्ष पश्चात में धर्म के मूलभूत तत्वों में संशोधन होगा और एक नए धार्मिक संप्रदाय का उदय होगा नास्ट्रेदामस की यह भविष्यवाणी संभवतः एक विश्व धर्म के प्रसार की ओर इंगित करती है। धन्यवाद। नमस्कार।